एक ही नारा है, मैं अनिल नौटियाल इस समय हूँ इंद्रलोक की एक आलीशान बिल्डिंग की छत में। यहाँ पर तमाम बिल्डिंग के रहवासी एक विरोध कर रहे हैं और वो विरोध इसलिए है कि इनकी बिल्डिंग के ठीक सामने एक शमशान भूमि बन रही है जो कि सभी धर्मों के लिए है। सबसे पहले यहाँ के रहवासियों से बात करेंगे कि जिन्होंने अपने हाथ में रखा है कब्रिस्तान हटाओ, कब्रिस्तान हटाओ, को कहीं ना कहीं यहाँ पर ये होना नहीं चाहिए। तो क्या दिक्कतें क्या है, क्यों नहीं होना चाहिए? यहाँ पे सब लोग रहते हैं, सबको डर लगेगा और क्या पोल्यूशन फैलेगा। यहाँ के जो विधायक हैं प्रताप सिंह नायक साहब, उनका ये कहना है कि इको फ्रेंडली यानी कि वो इलेक्ट्रॉनिक रहेगा, गैस रहेगा और वो उसमें धुआं नहीं आएगा, तो लकड़ी का इस्तेमाल नहीं होगा। उसके बावजूद भी आप लोगों को विरोध क्यों है? नहीं, एक्चुअली हमारे छोटे बच्चे भी हैं और हम यहाँ पे जैसे रहते हैं हमें सामने ही दिखाई देगा, तो यहाँ पे हमारे लिए बहुत डेंजर बात है ये। इसलिए हमें यहाँ पे ये कब्रिस्तान वगैरह ये शमशान नहीं चाहिए, नहीं मतलब नहीं चाहिए। जबकि जिस इलाके में हम लोग हैं इस समय, यहाँ पर जो बिल्डिंग है, जो फ्लैट्स हैं, वो काफ़ी महंगे हैं, लाखों करोड़ों के फ्लैट हैं। इनका कहीं ना कहीं ये भी है कि जब ये शमशान यहाँ पर आ जाएंगे तो इनकी जो बिल्डिंग की जो कहीं ना कहीं जो फ्लैट के जो रेट हैं वो भी कम हो सकते हैं। ऐसे भी प्रयास लगाए जाते हैं। तो आप ये बताइए कि आप क्यों चाहते हैं कि यहाँ पर ये कब्रिस्तान है, शमशान भूमि या इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए? एक्चुअली ये रहने की जगह है, लोगों के रहवासी रहते हैं यहाँ पर, जो लोग रहते हैं, रहने की जगह पे शमशान बनाना क्या उचित है? गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ये जो चीज़ें होती है, शमशान, श्मशान, कब्रिस्तान, शहर से बाहर रहते हैं, थोड़ा तो उसको डिस्टेंस रखना है। एकदम घर के पास बनाएंगे आप, इतनी अच्छी बिल्डिंग है, यहाँ लोग इतने मेहनत से कमाई करके घर लिए हैं, उस घर की वैल्यू आप जीरो करने जा रहे हैं। एक नहीं, कम से कम हजारों आदमियों का आप जीरो वैल्यू कर रहे हैं। क्योंकि ये जो इलाका है यहाँ पर अभी अभी सारी बिल्डिंगें बन रही हैं, ये डेवलप एरिया है, यहाँ पे नई नई बिल्डिंगें बन रही हैं, आलीशान बिल्डिंगें बन रही हैं। आप ये बताइए कि विधायक प्रताप सिंह नायक तो आप ही के विधायक हैं, यहाँ पर पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता जी भी हैं, उनका क्लब भी यहाँ पर है। तो ऐसा तो नहीं कि वो क्लब को दिक्कत हो रही है पर आपको दिक्कत हो रही है? कहीं क्योंकि जब इसका विरोध शुरुआती दौर में भाजपा ने किया था। देखिए, इसका विरोध सभी की तरफ से है। ये चूंकि अभी जानकारी में नई नई आ रही है बात, लेकिन ये सोचना चाहिए कि यहीं पे सभी परिवार के और हर उम्र के लोग रहते हैं और यहीं पर अच्छे अच्छे बच्चों के लिए और बड़ों के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हैं। सब लोगों का घूमना टहलना यहाँ पर रहता है, हर तरह के पर्व त्यौहार सब लोग यहाँ पर मनाते हैं। ऐसी हालत में किसी भी तरह का शमशान या कब्रिस्तान का इस तरह का निर्माण होना ये यहाँ पर बिल्कुल ही उचित नहीं है। एक जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने इतने पैसे लगा करके लोगों ने खरीदे हैं, उसका वैल्यू तो कम हो ही, बिल्कुल नगण्य हो जाएगा। बाहर से कोई आदमी यहाँ रहने मिलने तक के लिए आने के लिए तैयार नहीं होगा। आप क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जिस प्रकार से स्कूल कॉलेज बगल में बनी है, कहीं ना कहीं आपका जो बिल्डिंग का जो रेट था या कह सकते हैं जो लोकेशन था वो काफ़ी हाइट हो रहा था, काफ़ी अच्छा था, कि रेट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा थे। क्या लगता है कि जैसे उन्होंने कहा कि उससे कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ, काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि एक अभी रिसेंटली जो अपना चल रहा है इंद्रलोक में फेज 6 में, तो डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सब ग्रोथ हो रहा था। अभी रिसेंटली ये कब्रिस्तान और शमशान भूमि बनेगा, तो उससे ग्रोथ भी कम हो जाएगा और डेवलपमेंट में भी थोड़ा सा 19-20 हो जाएगा। मतलब बिल्डर्स भी नहीं आएंगे वो पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई खरीदेगा ही नहीं फ्लैट्स वगैरह। इसकी जो शुरुआत है, कहीं ना कहीं जो विधायक प्रताप सिंह नायक साहब हैं, उन्होंने मीडिया के माध्यम से बताया कि भाई हमने यहाँ पर शमशान भूमि के लिए रिजर्व कर दिया, काम शुरू हो चुका है। आपने कोशिश किया कि उन तक पहुँचने के लिए? नहीं, वहाँ तक हम लोग पहुँचे नहीं, क्योंकि मेरे को तो अभी ये 2 दिन पहले पता चला कि यहाँ कब्रिस्तान बनने वाला है। और जब वो वहाँ ड्रिलिंग कर रहे थे तो मैं कोई था ऑफिशियल, अभी म्यूनसिपालिटी का था, किसका था मालूम नहीं, लेकिन एक ऑफिसर टाइप का आदमी था, तो उससे पूछा है क्या हो रहा है, बोलते इधर गार्डन बनने वाला है, इसलिए हम लोग सैंपल ले गए। और ये जो स्पेस है वो भी सफिशिएंट नहीं है। तीनों धर्म का इधर ये बरियल बनाना या क्रेमेशन बनाना, ये सफिशिएंट स्पेस नहीं है। और फिर गाड़ियों में आएंगे, एम्बुलेंस में आएंगे, ये लोग हमारा मेन रोड ये ब्लॉक कर देंगे, तो बच्चे लोग कहाँ खेलेंगे? मैं आपको बता दूं, प्रताप सिंह नायक साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बाकायदा उसकी वीडियोग्राफी भी बताई कि भाई ये किस तरह से बनेगा, किस प्रकार से बनेगा, काम शुरू हो चुका है, ये उन्होंने मीडिया को बताया। हमारे साथ हैं वकील साहब, एडवोकेट साहब। इस प्रकार से आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है? देखिए, सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं भी यही बिल्डिंग में रहता हूँ
और कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि उसका खिड़की या दरवाज़ा खुले तो सामने कब्रिस्तान और दिखे। तो सबसे पहले ये सबकी भावनाओं के साथ में अवगत हो रहा है। और यहाँ एक बिल्डिंग नहीं है, ये पूरा डेवलप एरिया है। हमारा ए विंग है, बी विंग अभी बना है, उसमें 225 फ्लैट है। 225 फ्लैट जो अभी शिफ्ट भी नहीं हुए, वो शिफ्ट होंगे 6 महीने में करीबन। उनके आने के आसपास में कब्रिस्तान आएगा, उन्होंने कभी सोचा नहीं। सबने 1 करोड़ 1.5 करोड़ दे के यहाँ पे फ्लैट बुक किया है। बाजू में पूरा रेजिडेंशियल एरिया है। कम से कम अभी 50 बिल्डिंग के लोगों ने एक लेटर सबमिट किया है महानगर पालिका में भी। तकरीबन 50 इंद्र लोग की बिल्डिंग लोगों ने। जैसे सरनायक साहब ने कहा कि काम शुरू हो चुका है, तो काम शुरू हुआ है कि आपने क्या देखा है? देखिए, यहाँ पे लैंड का जो निरीक्षण करने के लिए आए थे, मिट्टी का सैंपल लिया जा रहा था, ये सब चीज़ें सही है। लेकिन अब मैं पेपर के अकॉर्डिंग आता हूँ लीगली, तो लीगली ये पूरा वायलेशन ऑफ लॉ है, जो कि यहाँ के आयुक्त ने वायलेशन ऑफ लॉ किया है। और वो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आप चाहते हैं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि नेताओं से ज्यादा गलती यहाँ के अधिकारियों ने की? यहाँ सरकारी विभाग के जो अधिकारी है उनकी उसमें पूरा गलत है वो। और वो कैसे, मेरे पास बाकायदा सारे पेपर है, डॉक्यूमेंट है, जो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए यहाँ हुआ क्या था। 11 जुलाई 2024 को महानगर पालिका ने माननीय जिला अधिकारी को एक लेटर लिखा था कि सर्वे नंबर 247, जूना सर्वे नंबर 247 में शमशान, सर्वभूमि शमशान कब्रिस्तान के लिए एक आरक्षण दिया जाए। जो कि ये देने के बाद में तुरंत 11 दिन के अंदर जिलाधिकारी के यहाँ से एक लेटर पास होता है। वो आता है 22 जुलाई 2024 को। उसमें महानगर पालिका को ये परमिशन दिया जाता है कि ये जो सर्वे नंबर 247 का जगह है, ये सरकारी ज़मीन है और ये हम आपको ताबे में दे रहे हैं, इसको संरक्षित किया जाए। संरक्षित किया जाए, इस पर कोई पोजीशन नहीं ले, लेकिन इस पर जो आपको काम करना है वो गवर्नमेंट का जो ये डीपी प्लान अप्रूव होने के बाद ही आप उसमें काम कर सकते हो। लेकिन जिला अधिकारी के ऑर्डर को भी इसमें वायलेशन किया है। और इन्होंने डीपी प्लान अभी ऑब्जेक्शन में अप्रूव नहीं हुआ है, फिर भी इन्होंने इसका सीसी अप्रूवल के लिए प्रोसेस किया, सीसी मंजूर किया गया और टेंडर भी दिया गया। टेंडर की जानकारी हमको भी वीडियो से ही मालूम पड़ा, जो कि माननीय प्रताप सरनाइक जी बता रहे थे कि ये जगह के लिए 15 करोड़ में टेंडर दिया गया है और ये 1.5 साल में काम पूरा हो जाएगा। तो ये जानकारी हमको भी कहीं ना कहीं मीडिया से ही मिला कि टेंडर भी अलॉट हो चुका है। 40 स्क्वायर मीटर सिर्फ 3400 CRZ, और CRZ भी इसमें से यहाँ हटाया गया है। आप सामने का व्यू देखिए, ये पूरा एरिया CRZ का है। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे JCB लगा के पहले से इसको थोड़ा क्लीन किया गया है, ताकि ये 4000 स्क्वायर मीटर सिर्फ एरिया दिखाया 15,000 में, जबकि ये पूरा 15,000 स्क्वायर फीट में से 90% एरिया CRZ में आता है। कहते हैं कि इसके बाद हम तमाम इस बिल्डिंगों में जाएंगे जहाँ शमशान भूमि जिनके सामने आ रहा है, जिन बिल्डिंगों के सामने आ रहे हैं, हम हर बिल्डिंग वालों से इसी प्रकार से प्रतिक्रिया लेते रहेंगे। तो देखते रहे हमारा अगले वीडियो में हम जरूर एक नई सोसाइटी के साथ आपसे रूबरू होंगे।